रमज़ानुल करीम मुबारक। रमज़ान चल रहा है और दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान रमज़ानुल करीम में रोज़े रख रहे हैं। इन करोड़ों मुसलमानों में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको दिल के और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अमराज लाहक हैं। क्या इन लोगों में रोज़ा रखना सेफ़ है? रोज़े के ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असरात होते हैं? रोज़ा रखने से डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन का क्या असर होता है? आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि रोज़े के आपके जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरह अफेक्ट होता है, और एंड पे मैं आपको ये कि किन लोगों में ही रोज़ा रखना सेफ़ है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दिल की बीमारियां हैं जिनमें रोज़ा रखते हुए एहतियात करनी चाहिए। रोज़े के दौरान जिस वक्त आप पानी भी नहीं पी रहे, आप कुछ खा भी नहीं रहे हैं और मुसलसल जब आप अपना काम कर रहे हैं दिन भर में, तो कुछ ना कुछ आपको पसीना आ रहा है, आपको वॉशरूम जाना होता है, जिसमें से पानी लूज़ हो रहा है। जब ये पानी लूज़ होता है तो इन इफेक्ट क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लोगों के अंदर भी, जिनको दिल का अमराज नहीं है या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लोअर साइड पे आ जाता है। दिल के मरीज़ों के अंदर क्या होता है, दिल के मरीज़ों के अंदर ये होता है कि रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने से बीपी का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर हो जाता है और उनकी दवाइयों के ऊपर रिलायंस कम हो जाती है और उनके पूरे सिस्टम को एक थोड़ी देर के लिए रिप्रीव मिल जाती है, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है और दिल पे और शरीरानों के ऊपर लोड कम हो जाता है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिनके अंदर ज़्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो कौन से लोग हैं? जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर का अर्जा भी लाहक है और शुगर की वजह से उनकी नसें काम करना छोड़ चुकी हुई हैं, स्पेशली टांगों के अंदर। तो इनके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, मीनिंग जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, लेटे से एकदम बैठेंगे या बैठे से एकदम खड़े होंगे, तो उनको एकदम उनका ब्लड प्रेशर में ड्रॉप करता है, चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो इन लोगों के अंदर एहतियात ज़रूरी है। रमज़ान के अंदर जिस वक्त पानी नहीं पी रहे हैं तो दूसरा जो मसला होता है कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, साथ साथ ढेर सारा आपका पसीना निकल रहा है, यूरिन पास कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम्स मौजूद हैं जो डिहाइड्रेशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, जिस्म के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आने देते, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर दिल की बीमारी मौजूद है, उनके अंदर ख़तरा ये होता है कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से खून का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। क्लॉटिंग बढ़ने से खून किसी भी मरीज में जम सकता है, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, लेकिन ये हर एक में नहीं होता। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सरियत लोगों के अंदर इस तरह का मसला नहीं होगा। अब किन कंडीशंस के अंदर मसला होगा? नंबर 1, जिनको बहुत ज़्यादा दिल का मसला है, फॉर एग्जांपल जिनमें दिल की जो परसेंटेज काम है वो 30% से कम हो चुका है, या उनको हार्ट फेलियर है, बहुत शदीद गर्मी है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो गई है और आपने अफ्तार और सहर के दरमियान पानी की मुनासिब मिकदार या ज़्यादा मिकदार कंज्यूम नहीं की है, पानी ज़्यादा नहीं पिया है। ये 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। तो आपको इनसे बचने की ज़रूरत है। अपने आप को अच्छा हाइड्रेट करें। अगर आपको बहुत सीवियर दिल का अर्जा लाहक है तो फिर आपको रोज़ा रखने से पहले सोचना चाहिए। जो तीसरा बड़ा इफेक्ट है वो होता है आपकी लिपिड प्रोफाइल के ऊपर, आपके जिस्म के अंदर मौजूद चिकनाई के ऊपर और आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, मतलब आपके जिस्म की एनर्जी को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी। ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं रोज़े के साथ। क्या होता है, रोज़ा बिहेव करता है जस्ट लाइक जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि आपने कुछ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। जब आप कुछ टाइम खाना पीना छोड़ेंगे तो क्या होगा, HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि बैड चिकनाई है वो भी कम हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है डायबिटिक्स के लिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मोटे लोगों के लिए जिनके अंदर चिकनाई ज़्यादा है, ओबीस लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इन सारी चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है? इन सारी चीज़ों का इफेक्ट ये होता है और क्यों होता है? इफेक्ट इसलिए होता है कि बॉडी आपकी शुगर से ग्लूकोज से स्विच करके
फैट मेटाबॉलिज्म पे चली जाती है, चिकनाई को कंज्यूम करना शुरू कर देती है अपनी एनर्जी नीड्स को, तवानाई को पूरा करने के लिए। और ये खुसूसन रमज़ान में ही हो रहा होता है क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर आप 30 दिन के लिए 29 दिन के लिए रोज़े रख रहे हैं और उस साइकिल में से डेली बेसिस के ऊपर गुजर रहे हैं। जैसा आजकल की एग्जांपल है कि कम से कम आप 13 से 14 घंटे का रोज़ा रख रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे लोकेटेड हैं। इससे ज़्यादा का भी रख रहे होंगे। इस दौरान में आपकी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फैट को बर्न करना शुरू कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर चुकी होती है। इस वजह से आपके सेल्स के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो इंसुलिन को बेहतर रिस्पांस दे रहे होते हैं और आपका रिस्पांस टू ग्लूकोज बेहतर हो जाता है, स्पेशली डायबिटिक्स के अंदर। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी लेकिन इन्वॉल्व है। वो लेकिन क्या है कि आपने 14 घंटे का रोज़ा रखा, 13 घंटे का रोज़ा रखा और या तो सहरी में पराठे खा लिए या फिर अफ्तारी में आपने पकौड़े, समोसे और तली हुई चीज़ें और बहुत शदीद को मीठी चीज़ें, स्पेशली रूह अफ़ज़ा जो दूध में मिला के चीनी के साथ ओवरलोडेड आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसका जो अल्लाह ताला ने हेल्थ बेनिफिट्स आपके लिए रखे हैं आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी ने कंज्यूम करना था अगले कुछ टाइम के लिए आपने अपने आप को ओवरलोड कर लिया है। अब अगले नेक्स्ट 24 आवर्स जब आप रोज़ा रखेंगे भी तब भी ये चीज़ें ही इस्तेमाल होती रहेंगी और वो पूरी तरह कंज्यूम भी नहीं होंगी और फिर आप अपने आप को दोबारा लोड कर लेंगे। तो एक ये विशियस साइकिल है। अगर आपको रमज़ान से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाना है, रूहानी के साथ साथ अगर जिस्मानी भी फ़ायदा उठाना है तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या रमज़ान में रोज़े रखना दिल के पेशेंट्स के लिए महफूज है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल महफूज है। आप रमज़ान के अंदर रोज़े रख सकते हैं। अगर आपको माइनर प्रॉब्लम्स हैं, माइनर कभी अटैक हुए थे, आपको अनस्टेबल एंजाइना नहीं है, आपके जो इंजेक्शन फ्रैक्शन है वो 30% से ज़्यादा है और आपका बीपी कंट्रोल्ड है, आपको कोई बहुत ज़्यादा सवियर वैल्व्स का मसला नहीं है, तो आप बड़े आराम से रोज़ा रख सकते हैं। और इसका जवाब नो भी है। वो नो कब है, नहीं कब है? जब आपको ये मसाइल मौजूद हैं। आपको शदीद बीमारी है, शदीद हार्ट फेलियर है, आपका बैठे बिठाए आप बैठ नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आपके हाथ पांव फूले हुए हैं, आपको सांस चढ़ा रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ है और अगर आपका इंजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम है तो ये वो अलामात हैं जिनमें आपको रमज़ान में रोज़े नहीं रखने चाहिए। जो की है वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ये है कि आपकी डिजीज़ स्टेबल है, आपने अपनी दवाइयों के स्केड्यूल को अपने डॉक्टर के साथ मिलकर रोज़ों के लिए एडजस्ट करवाया है और आपका खाने पीने का पैटर्न बेहतर हो रहा है, बदतर नहीं हो रहा। तो ये स्टेबिलिटी आपको दरकार है। मेरी बात याद रखिएगा, रोज़ा एक फरीज़ा है लेकिन आपकी सेहत एक अमानत है। इसका ख्याल रखें।